कंपटीशन एक सोच में मैं आपका वापस से स्वागत करता हूँ। तो आपके लेफ्ट साइड में देखने को मिल चुके हैं CSF सेलेक्टेड नीतीश कुमार, जिनका रैंक 4095 है। ठीक है, इनका रॉ स्कोर बात किया जाए तो 135 है और नॉर्मलाइज होके 148 हुआ है, मतलब 13 मार्क्स आपके इनके नॉर्मलाइज में बढ़े हैं। तो आज हम इनके बारे में पूरी तरह से जानकारी लेने वाले हैं, इनका कौन से अटेम्प्ट था और इनके मार्क्स कैसे आते थे, मतलब सारे कुछ आपके जो भी डिस्कशन होते हैं या फिर आप कहीं और नहीं पूछ पाते हो और भी अगर हम कुछ चीजें बातें भूल जाएं तो आप नीचे कमेंट कर देना, इनका ये जवाब दे देंगे, अदरवाइज हम ही आपको जवाब दे देंगे इनसे पूछ करके। ठीक है, सारे कुछ हम पूछने वाले हैं, तो चलिए फिर एक एक करके सारे कुछ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम, इंट्रोडक्शन बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं और कौन से स्टेट से हैं। मेरा नाम नीतीश कुमार है। मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट और झारखंड से हूँ। और आप जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लोगों के लिए रहता है वो दिखा दीजिए, ज्वाइनिंग लेटर, जो कि एक्चुअल मोटिवेशन तो वही है लोगों के लिए। ये मेरे लिए नए साल का तोहफा है। फर्स्ट न्यू ईयर के फर्स्ट डे पे मुझे मिला, मेरे लिए काफी यादगार दिन रहा। तो इनके लिए तो यादगार दिन बन ही चुका है और हम आप चाहते हैं कि इस न्यू ईयर आपके भी दिन को यादगार बनाते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ और इनके जवाब के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सवाल जवाब का सिलसिला। और सबसे पहले इनके बारे में हम जान लेते हैं, पूरे बैक से स्टार्ट कर लेते हैं कि टेंथ में इनके मार्क्स कितने आए थे। सबसे पहले आप ये बता दीजिए, टेंथ में मार्क्स आपके कितने आए थे। टेंथ में 73% आए थे मेरे। 12th में आपके मार्क्स कितने आए थे। 12th में 61%। 61%। क्या आपने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, तो आप उसके भी मार्क्स बता सकते हैं। ग्रेजुएशन में मेरे अप्रॉक्स 70% आए। तो देख सकते हैं इनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है और इनके 70% रफली आए हैं। तो आप बता सकते हैं कि इस बार आपका कौन सा अटेम्प्ट था। मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके पूछने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ताकि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे। सबसे पहले क्वेश्चन है, सबसे पहले आपने तैयारी स्टार्ट कब की थी। स्टार्टिंग में सबसे पहले 2022 के लिए GD में तैयारी किया था और 2022 में दिया था वो, तो उसका हुआ नहीं, पेपर CBT ही नहीं हुआ। उसके बाद 2023 में CBT तो दिया था लेकिन और रनिंग नहीं हुआ। उसके बाद फाइनली 2024 में फुल कंप्लीट हुआ, इसमें और मेरिट बना उसका 4525। और कौन से आपके जो सिलेक्शन में कहाँ पे आपको मतलब ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। राजस्थान, कोटा से 90 किलोमीटर दूर है, देवली, RTC देवली, वहीं पे कैंपस जैसे था। अच्छा, वहाँ पे मतलब एक साल पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपको ज्वाइनिंग कहीं और भी भेजा जा सकता है। हाँ, 47 वीक का ट्रेनिंग होता है, 47 या 48 वीक का होता है ट्रेनिंग। उसके बाद फिर पोस्टिंग मिलेगा। अगर आप लोग ट्रेनिंग से रिलेटेड भी और भी कुछ जानना चाहते होते तो आप एक बार और हम लोग लाइव स्ट्रीम के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए तब तक हम और अगला क्वेश्चन पूछते हैं। और भी जो आप लोगों का क्वारी है, मैं सारे क्वेश्चंस को लिख के लाया हूँ, तो आप लोग एक दिक्कत मत मानो कि इसमें कुछ भी पॉइंट छूटने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप जब पहले अटेम्प्ट में पहले मॉक दिए थे तो आपका नंबर क्या रहा था। पहले अटेम्प्ट इस ईयर का, जैसे आपने GD की स्टार्ट की और जैसे बहुत लोगों की होती है एक्चुअल की, सबसे पहले जब मॉक में आते हैं तो क्या शुरू से अचानक हम लोगों की 100-150 नंबर बनने लगते हैं कि पहला जब आप मॉक दिए थे GD में तो आपकी रिजल्ट क्या आई थी, कितनी नंबर आई थी आपकी मॉक में। जब आप 2022 में GD का तैयारी करने लगे तो आपके सबसे पहले नंबर कितना आया था GD में। उस टाइम तो एक भी मॉक नहीं लगा था और सीधे एग्जाम दिए थे। और एग्जाम में कितना आया था मार्क्स। इस एग्जाम में 44 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100 में। अच्छा, आप 2021 वाले बात कर रहे हैं। हाँ, 21-22 वाले। अच्छा, और तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था। ये तीसरा। पहला अटेम्प्ट में आपने बोला 44 मार्क्स आए थे। हाँ, और दूसरा में कौन सा तैयारी नहीं मार्क्स आया था।
दूसरा में 124.84 आया था, लेकिन उसमें फिजिकल से रह गया था। अच्छा, आप फिजिकल उस समय नहीं कर पाए थे। हाँ। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट होते हैं इसमें सारे कुछ जान लेते हैं कि इन्होंने कहाँ से तैयारी की थी। आप लोगों का भी बहुत सारा क्वेरी रहता है, तो हम एक एक करके जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पूछते हैं, मैथ्स की तैयारी आपने किस टीचर से की है और आप इसमें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को? मैथ्स मैंने 2023 में राकेश यादव सर का बैच लिया था, फाउंडेशन टीचर लैब पे। और मैंने पूरा फाउंडेशन एक बार कंप्लीट उन्हीं से पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने RW चैनल में जो यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन का, वो राहुल तेवतिया सर और दीपक भाटी सर, वो मैंने प्रैक्टिस के लिए वहीं से मैंने किया था यूट्यूब से। तो आपके जो मैथ्स में इस बार स्कोर कितने रहे आपके? 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सही है, 40 मार्क्स आए थे। इनके मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आए हैं। और इनका है कहना कि हम मैथ्स राकेश यादव सर के फाउंडेशन बैच से किए थे। उसके बाद यूट्यूब से जो आपके सेशन आते हैं RWA रोजगार विद अंकित, उनके आप सेशन देख के मैथ को और भी एक्स्ट्रा बूस्ट कर सकते हो। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए रीजनिंग में यूज सर से पढ़ा था केरवी लैब पे, उसका फाउंडेशन मतलब बैच दिया था। और सिर्फ एक बार पूरा कोर्स पढ़े और फिर डायरेक्ट सिर्फ मॉक लगाते थे, उसी से रीजनिंग अच्छा हुआ। तो रीजनिंग के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना। अगर आप लोगों को और भी दिक्कत हो रहा है तो आप लोग यूट्यूब पे जाके बलराम सर की भी देख सकते हो रीजनिंग की, वहां से भी आप प्रैक्टिस लगा के आप ठीक कर सकते हो। तो रीजनिंग के लिए आप लोग को लोड नहीं लेना है, बस मॉक ज्यादा से ज्यादा दीजिए। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका हिंदी और इंग्लिश में आता है, तो आप कौन सा प्रेफर किए थे, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी मेरा था। अच्छा, तो हिंदी में आपका स्कोर कितना रहा, सबसे पहले वो बता दीजिए। हिंदी में मेरा 37.75। मतलब एक क्वेश्चन गलत हो गया था। एक क्वेश्चन गलत हो गया। तो हिंदी आप कहाँ से किए थे, ये भी लोगों को बता दीजिए। हिंदी मैंने बस बुक से किया था और बहुत कुछ यूट्यूब चैनल थे और यूट्यूब से किया था। और RWA की जो हिंदी की बुक है बस उसी से किया था, बुक से। तो क्या हिंदी की मतलब सिर्फ उसी से किए थे कि कुछ और एक्स्ट्रा भी किए थे, जिसके कारण आपके 19 क्वेश्चन सही हुए हैं? तो वो भी लोगों को क्वेरी रहता है कि अक्सर जो रहते हैं टॉपर कुछ और बताते हैं और करते कुछ और है। हिंदी मेरा शुरुआत से अच्छा रहा है। इससे व्याकरण, इसमें हिंदी व्याकरण जो होते हैं मैं 9-10 से ही पढ़ता था तो अच्छा था। और यूट्यूब से कुछ स्टडी 91 एक चैनल है नितिन सर, उसके वीडियोज में देखता था उसी से, और बुक से याद करके उससे मेरा हो गया। अच्छा, तो हिंदी आप लोग चाहे तो आप लोग जो भी चैनल अगर ये मेंशन किए हैं, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है वीडियो में तो आप नीचे कमेंट कर देना, ये आपको रिप्लाई दे देंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका जीके जीएस को लेकर। तो जीके जीएस में आप पूरी, जैसे आपके कितने स्कोर पहले कितने बने वो बता दीजिए, और उसके बाद आपने कहाँ से स्टार्ट किया है और आप क्या सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। जीके जीएस के लिए मैंने जो पढ़ा था वो यूट्यूब से ही पहले ल्यूसेंट थोड़ा बहुत पढ़ा और RWA का जो स्टैटिक जीके बुक है वो पढ़ा, और नवीन सर जो प्रैक्टिस सेट करवाते हैं सिर्फ वही पढ़ा, वही मेरे लिए सफिशिएंट। बस प्रैक्टिस सेट करता था, उसका नोट्स बना के उसी को बार बार रिवीजन करके उसी से अच्छा हो गया। तो जीके जीएस के लिए आप लोग चाहे तो नवीन सर की जो प्लेलिस्ट आती है जो कि हर साल करवाते हैं, आप लोग उनकी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को। वो काफी है जीडी के लिए। तो एक और काफी क्वेश्चन कंटेंट है, आप बैच नहीं भी ले तो फिर भी काफी है। और इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो बता सकते हैं, जीके जीएस में जो काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों को। जीके जीएस में मोस्टली एसएससी के रिसेंट में ज्यादा स्टैटिक पे आप फोकस कीजिए, और स्टैटिक, पॉलिटी और कुछ हिस्ट्री। बाकी बात कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप कहीं से भी पढ़ लें कोई फायदा नहीं है, इसलिए मोस्टली हम 20 में 10 से 50 तक ही सही कर पाते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी। उससे ज्यादा थोड़ा मुश्किल होता है करना। तो सिर्फ स्टैटिक वगैरह पढ़िए और प्रैक्टिस से ठीक अच्छा होता है, उसी से क्लास कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, बहुत एक लिमिट कंटेंट ही पढ़िए, ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत ज़्यादा सोर्सेज के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, जैसे मैंने तो आप लोग आपके साथ रहा भी है तो आप बहुत सारा डिस्कशन करते थे, तो जैसे बहुत लोगों का रहता है कि 4 ग्रुप बना लेते हैं और डिस्कशन करते हैं, तो वो क्या बेनिफिट होता है या फिर नहीं? बहुत बेनिफिट होता है डिस्कशन करने से। जीके डिस्कशन से ज़्यादा याद होता है, ज़्यादा जल्दी याद होता है और ज़्यादा दिनों तक के लिए याद रहता है, इसलिए डिस्कशन से बहुत फायदा होता है। खुद से याद करने से क्या होता है कि बहुत टाइम लगता है तब जाके याद होता है, वही आप ग्रुप में करें तो जल्दी और ज़्यादा दिन तक याद आता है।
तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप ग्रुप डिस्कशन किया कीजिए। हाँ, तो एक क्वेश्चन आता है, जैसे होता है कि हम लोग मोबाइल पे बहुत लोग मॉक टेस्ट देते हैं और उसके बाद अचानक हम लोग एग्जाम में जाते हैं, तो एग्जाम में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को दिखते हैं हमें, और हम इसे क्या मतलब करके हम बच सकते हैं, हमें क्या इस पे लेना चाहिए कदम? पहले तो मैं भी मॉक टेस्ट नहीं देता था, वैसे ही एग्जाम में जाता था, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलता था कि कैसे टाइम निकल जाता है। तुरंत थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं देख पाते थे और टाइम निकल जाता था। इसलिए फिर इस साल मैंने लगभग 40+ मॉक टेस्ट लगाया और प्रीवियस ईयर और अदर एग्जाम के भी मॉक टेस्ट मैंने लगाए सेक्शन वाइज। तो सेक्शन वाइज लगाने से क्या है कि थोड़ा स्पीड बनता है और टाइम अच्छे से मैनेजमेंट हो पाता है। जैसे मैथ के लिए मैंने अलग से MTS CHSL ये सब का भी मॉक लगाया था, रीजनिंग में भी इसी तरह मॉक लगाया था अलग अलग सेक्शन वाइज। इससे क्या है स्पीड एक अच्छा बनता है। उसके बाद फिर फुल मॉक टेस्ट भी लगाया करता था। अच्छा, तो जीडी के एग्जाम से पहले कितने दिन पहले मॉक टेस्ट को छोड़ देना चाहिए, और कितने मॉक टेस्ट हम लोगों के लिए सफिशिएंट है, और कौन से लगाने चाहिए, टेक्स्ट बुक वाले या फिर PYQ वाले? मॉक PYQ तो ठीक है, लेकिन उसमें लेवल बहुत थोड़ा इजी रहता है, इसलिए आप टेक्स्ट बुक वाले मॉक लगाएं वो ज़्यादा बेटर होता है। और RWA जो हर एक संडे को आता है फ्री, और वो आप लगाइए, वो बहुत बेस्ट होता है। जो वो दोस्तों मॉक कहने का लगाइए मतलब और है, जो आपका मॉक में स्कोर है वो एग्जाम में भी वही स्कोर लगभग रहता है। तो दोस्तों इनके कहने का मतलब है कि PYQ का लेवल थोड़ा इजी रहता है, तो आपको टेक्स्ट बुक के जो बनाते हैं सेट उनके लगाने चाहिए, और संडे का रोजगार विद अंकित के साथ बहुत सारे मॉक टेस्ट आते हैं, तब उनको भी लगाने से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और ये क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं कि जब जीके में नंबर नहीं आते तो पढ़ने के बाद आप क्या करते थे? जैसे आप बहुत मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, अब आप जीके में देख रहे हो कि एक टाइम पे होता है कि स्टैटिक भी कंप्लीट कर लिया, पॉलिटी भी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद नंबर नहीं आ रहे, तो उसके बाद हम लोग को आगे क्या करना चाहिए, या फिर उसी को रिवीजन करना चाहिए, या फिर सोच चेंज करना चाहिए? आप इसमें क्या राय देना चाहेंगे लोगों को? मेरे हिसाब से जीके के लिए एक लिमिट सोर्स चुनिए और उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। बहुत ज़्यादा सोर्स ढूंढने के चक्कर में ऐसा होता है कि हम बहुत सारे बुक से पढ़ रहे हैं, लेकिन फायदेमंद उतना होता नहीं। इसलिए आप एक लिमिट कंटेंट और प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कीजिए अच्छे से, और देखिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, उस टॉपिक पे ही आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। ना कि आप नए नए कंटेंट ढूंढने पे लगने से उससे ज़्यादा फायदा होता नहीं है। प्रीवियस ईयर बेस्ड ही आप पढ़िए। और एक क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि हम लोगों का मार्क्स जो होता है टेक्स्ट बुक के, जब हम लोग टेस्ट देते हैं तो उसमें 100 से 110 तक वेरी करता है, लेकिन जब हम लोग एग्जाम देके आते हैं तो वही मार्क्स हम लोग के 120 125 आते हैं। तो उसमें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे लोगों को कि मतलब ये क्यों होता है? हाँ, वो कभी कभी होता है कि टेक्स्ट बुक का जो मॉक होता है, हम लोग सोचते हैं कि मॉक के लेवल का ही होगा, लेकिन इस बार का जो जीडी एग्जाम है वो टेक्स्ट बुक मॉक से और भी ज़्यादा थोड़ा इजी लेवल था। इस कारण से मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई सबके आए, और कट ऑफ भी आप देख ही रहे होंगे कि कितना कट ऑफ भी गया है। इस बार का लेवल वाकई में बहुत ज़्यादा डाउन था। अब हम चलते हैं फिजिकल की तैयारी को कब से स्टार्ट कर देना चाहिए लोगों को, और फिजिकल का रोल, जैसे बहुत सारे होते हैं जो कि फिजिकल के रोल समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैं अक्सर जैसे बहुत लोग को देखते हैं कि उनका स्कोर बहुत अच्छा है, पर फिजिकल को सोचते हैं कि जब तक डेट ना आ जाता है तब तक हम फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे। और ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है कि आप एकेडमी से फिजिकल ज़्यादा बेटर रहता है या फिर सेल्फ से? ये फिजिकल के लिए जो है वो आप एग्ज़ाम से पहले करने से उतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे फिर एग्ज़ाम में दिक्कत होगा आपको पढ़ने में। इसलिए आप पहले एग्ज़ाम दे लीजिए, उसके बाद आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है, आप खुद से पहले भी कभी रनिंग किए हैं तो खुद से भी कर सकते हैं, और आप कभी नहीं किए हुए प्रैक्टिस तो आप एकेडमी में जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एकेडमी में आप 2 महीने की तैयारी में आप फिजिकल कर सकते हैं, वो काफ़ी है 2 महीने। और डेली टाइम मिलता भी है एग्जाम के बाद। फिजिकल को कब स्टार्ट कर देना चाहिए, कितने मार्क्स में आने पर हम लोगों को फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए? मार्क्स तो ये कंफर्म नहीं है कि कितना मार्क्स पे होगा नहीं होगा, ये तो कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता है कितना ज़्यादा नहीं जाता है। लेकिन हर स्टेट का प्रीवियस ईयर कट ऑफ का एक डेटा देखते हुए अंदाजा लगा के जब लगने लगे कि हाँ ये चांस हो सकता है तो फिजिकल करना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर फिजिकल नहीं होने पे फिर एक रिग्रेट बना रहता है। फिजिकल नहीं हुआ, जैसे कि मेरा पिछले साल हुआ और टाइम कम था और मैंने भी ज़्यादा थोड़ा सीरियस नहीं लिया, इस कारण से फिजिकल से रह गया था। पिछले बार भी मार्क्स मेरा अच्छा था, लेकिन फिजिकल के कारण मैं रह गया, इसलिए सीरियस लेना पड़ता। और फिजिकल जैसे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है और काफ़ी जगह ये भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं
कि जैसे फिजिकल के लिए हम लोग को बुलाया जाता है, तो उससे पहले कुछ हम लोगों को चेक करवा के क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि हम लोगों को वहाँ पे जब हम लोग फिजिकल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को दिक्कत नहीं मिले। तो आप कौन कौन सा चेकअप पहले ही करवा के गए थे फिजिकल एग्जाम को परफॉर्म करने से पहले? फिजिकल एग्जाम के लिए तो कोई चेकअप नहीं करवाना पड़ता है, वो तो मेडिकल के लिए करवाना पड़ता है। फिजिकल में इस बार तो सब कुछ साथ हुआ। वैसे हर साल पहले पीएचटी और पीटी होता था, उसके बाद फिर आफ्टर टीवी और मेडिकल होता था, लेकिन इस बार थोड़ा डिले होने के कारण मिनिस्ट्री से था जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाना है, तो इस बार सब साथ में हुआ है। और सबसे पहले वही पीएचटी होता है, फिर उसके बाद पीटी होता है, उसके बाद डीबी होता है, और इस बार फिर मेडिकल भी हुआ। एक साथ ही सब प्रोसेस 1 से 2 दिन का प्रोसेस था, जो सब कुछ साथ ही हुआ। तो अब आपके फ्यूचर गोल क्या है? अब आप जैसे जीडी में सीआईएसएफ तो पोस्टेड हो ही चुके हैं, तो आप किस तरफ लुक अपना देख रहे हैं? जैसे आप सीपीओ की तरफ देख रहे हैं, आप इस सीजीएल की तरफ, ये भी लोग जानना चाहेंगे। नहीं, मुझे यूनिफॉर्म वाला जॉब ज़्यादा पसंद है, इसलिए मुझे सीपीओ ज़्यादा अच्छा लगता है। उसमें सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसकी सैलरी कितनी रहती है सीआईएसएफ की? सीआईएसएफ की सैलरी जो बेसिक पे होते हैं वो 21,700 होती है, लेकिन उसमें डीए और अलाउंस मिला के वो ट्रेनिंग टाइम पे जो अभी शायद मिलती है, मुझे भी कंफर्म नहीं है। वो तो ट्रेनिंग पे जाएंगे तो 1-1.5 महीने बाद पता चलेगा, लेकिन पता चलता है लगभग 35,000 ट्रेनिंग टाइम पे होती है, और आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 40+ होती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं, किस सिटी में हैं, किस जोन में हैं। बहुत सारे सिक्योरिटी अलाउंस होते हैं, उस कारण से सैलरी कहीं कहीं की हाई जाती है, कहीं कहीं की अलग अलग रहती है, इसलिए कंफर्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अप्रोक्स 40 से 50,000 के बीच रहती है। जैसे एक और क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा लोगों को रहता है कि जैसे जब आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, तो जैसे पहला अटेम्प्ट दिया, जैसे उस समय नहीं हुआ, तो बहुत अभी जैसे मैक्सिमम कमेंट जो मेरे पास आ रहे हैं टेलीग्राम पे, लगातार अभी 5 दिन से सुसाइड ऐसे न्यूज आ रहे हैं, तो आप उसको टैकल कैसे करते हैं? जैसे पहला आपका हुआ, जैसे बहुत किसी का 0.2 से छूट गया है, 0.5 से छूट गया है, तो उसको किस प्रकार मतलब अपने आप को मोटिवेट होना है, ऊपर से और जल्दी फिर से तैयारी में लगना है, आप इसमें क्या सजेशन देना चाहेंगे लोगों को? यही कहेंगे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसका पॉइंट से रह जाते हैं, लेकिन अब ऐसे कोई गलत कदम उठाने से तो ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक करने के लिए फिर वापस से दोबारा फिर एक नई शुरुआत तो करनी पड़ेगी। पुरानी चीज़ों को भूल कर जो हुआ उसके बारे में ज़्यादा सोचने से अच्छा है एक नई शुरुआत करें और आगे की तैयारी करें, पीछे को अपने पास को भूल दें। जैसे ज़्यादा टेंशन। आपका ये भी फोकस था, जैसे आप जीडी की तैयारी करे थे, सिर्फ जीडी की ही तैयारी करे थे या फिर किसी और चीज़ की भी? मैं एसएससी से रिलेटेड तैयारी करता था। एसएससी में भी सिर्फ एसएससी में जैसे मैंने सीएचएसएल एमपीएससी का अटेम्प्ट दिया था। अच्छा, जैसे अभी जैसे है एग्जाम्स के कितने दिन पहले तक मॉक को हमें देना छोड़ देना चाहिए? आपके हिसाब से आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को? एग्जाम मॉक्स जो है लास्ट एग्जाम के 2-3 दिन पहले तक छोड़ देना चाहिए, तो कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। 2-3 दिन पहले एकदम रिलैक्स हो जाना चाहिए, और हम तो कहते हैं 2 दिन पहले पढ़ने भी छोड़ दीजिए, आप रिलैक्स होके एग्जाम दीजिए बिना स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस में ऐसा होता है ना कि बहुत सारा क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है, इसलिए कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। पर डे एक मॉक लगाइए एग्जाम के लास्ट मंथ में, और ज़्यादा टाइम है तो एक दिन छोड़ के एक मॉक लगाया कीजिए, और मिनी मॉक भी लगाया कीजिए, ज़्यादा बेहतर होता है वो। और अपने स्पीड पे ध्यान दीजिए, और क्योंकि क्वेश्चन तो ईजी होते हैं लेकिन टाइम कम हो जाने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए कैलकुलेशन पे मैथ में यही बोलेंगे, कैलकुलेशन पे थोड़ा अपना स्पीड बनाना बहुत जरूरी है, ताकि तब हम कंप्लीट कर पाएंगे टाइम पे क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है लोगों की कि सब लोग जैसे आपकी स्ट्रैटेजी देख रहे हैं तो वो आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आप जैसे बोले कि हमने यहाँ पे फॉलो किया था, ये भी फॉलो किया था, तो क्या ये कितना वैलिड होता है लोगों के लिए? जैसे आपकी जर्नी क्या दूसरे पे हो सकती है लागू या फिर नहीं? आप इसको क्या किस हिसाब से देखते हैं? नहीं, मेरा ये मानना था, ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसी को वही टीचर और वही सारी चीज़ पसंद आए। सबका चॉइस अलग अलग होता है, कोई कहीं कोई टीचर से पढ़ते हैं, जहाँ पे आप सेटिस्फाइड होते हैं वहीं पे पढ़िए, वो ज़्यादा बेटर होता है। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम जिससे पढ़े आप भी उसी से पढ़िए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ अच्छे से आपको समझ में आ रही है, तभी तो आप सारी चीज़ों को सही ढंग से कर पाएंगे। तो आप जैसे मैथ्स को बारे में बताए थे, 1 महीने पहले अगर किसी का चाहिए कि और मार्क्स को बूस्ट करना चाहे तो जीके जीएस में
क्या मतलब देख सकते हैं जिसके कारण मार्क्स बूस्ट हो जाए? जीके जीएस तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऐसा नहीं कि एक माह में बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। जीके जीएस तो बहुत एक तरह से कर सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टाइप का है। बहुत सालों से पढ़ना पड़ता है तब जाके जीके जीएस का नंबर इंक्रीज होता है। वो एक महीने में तो मुश्किल ही है। एक महीने में आप हिंदी का स्कोर बढ़ा सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं, मैथ कर सकते हैं, लेकिन जीके जीएस थोड़ा मुश्किल है। ये फिर भी कहेंगे यदि एक महीने में कुछ बेहतर करना है तो एस्थेटिक पे ही ज़्यादा फोकस कीजिए और पॉलिटी में इंपॉर्टेंट वगैरह आर्टिकल्स वगैरह पढ़िए, और कुछ आप उससे बेहतर कर सकते हैं। तो मॉक का जैसे रिवीजन होता है, तो मॉक का रिवीजन बहुत लोगों को नहीं पता रहता है, तो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं कि मॉक का रिवीजन आप कैसे करते थे? क्या उसके लिए सेपरेट कॉपी बनाते थे? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि कॉपी बनाना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं कॉपी नहीं बनाना चाहिए, या फिर बहुत लोग कहते हैं कि स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। तो आप किस हिसाब से देखते हैं और आपने क्या किया था? मैं नोट्स तो नहीं बनाता था, लेकिन जो क्वेश्चन मुझसे गलत हो जाता था वो क्वेश्चन को मैं सेव कर लिया करता था, और बाद में फिर एक टाइम पे मैं वो सारे क्वेश्चन को निकाल के उसको बार बार फिर प्रैक्टिस किया करता था, जो क्वेश्चन मुझसे गलत हो जा रहा था, ताकि अगले मॉक टेस्ट में कुछ टाइप का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ये मेरा प्रयास करता था। अच्छा, आपके मॉक टेस्ट में जैसे आपके नंबर पहले बता दीजिए, आपके कितने नंबर आए हैं और नॉर्मलाइज कितना हुआ है? मेरा रॉ स्कोर 135.25 थे और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 148.44 हुआ। तो आपके जो मॉक टेस्ट में जो नंबर आते थे वो किस प्रकार आते थे? जो 5 मॉक टेस्ट के नंबर आप बता सके तो, रिसेंट के। मॉक टेस्ट में जो हाईएस्ट आए थे इस बार में वो 140 कुछ ही थे, और एवरेज मेरे जो मार्क्स आते थे वो 135 एवरेज में मेरे मार्क्स आया करते थे। 130 से 135 के बीच में मेरे ज़्यादातर मार्क्स आया करते थे। मतलब देखा जाए तो आपके और सेम मार्क्स आए हैं एग्जाम और यहाँ पे। हाँ, उससे थोड़ा ज़्यादा ही आया, लेकिन कम नहीं आया, मॉक से ज़्यादा ही आया, क्योंकि मॉक का लेवल थोड़ा हाई था। मैं प्रीवियस ईयर थोड़ा बहुत लगाया, ज़्यादा एक दो ही लगाया होगा, और ज़्यादा मैं मॉक टेस्ट लगाया। तो आपके लिए सबसे अच्छा अगर टेस्ट प्लेटफॉर्म देखा जाए तो आपके लिए कौन सा टेस्ट प्लेटफॉर्म ज्वाइन करेंगे? हम क्वेश्चन वाइज में आपसे पूछेंगे, आपको एक ऑप्शन जवाब देना है, टेक्स्ट बुक या फिर RW रोजगार विद अंकित। ये दोनों ही अच्छा है। RW पे तो वीकली मॉक लगाया करते थे, तो RW पे तो बहुत कम मॉक दिया। वीकली में जितने होंगे तो सब मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 10 मॉक दिए होंगे, बाकी लगभग 25 से 30 मॉक तो मैंने टेक्स्ट बुक में ही दिया है, इसलिए ज़्यादा मॉक मैंने टेक्स्ट बुक में ही दिया है, तो टेक्स्ट बुक ही। तो अगर आप दिखा सकते हैं, जैसे इसमें स्क्रीन शेयर का भी ऑप्शन है, तो आप दिखा सकते हैं, तो आप अपने मार्क्स भी शो कर सकते हैं इसमें टेक्स्ट बुक के। आप दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं। जैसे बहुत लोग को लगता है कि कुछ कैमरे पे सब कोई कुछ और बोल देता है, रिएक्शन में कुछ और रहता है, या फिर बाद में कुछ मार के कोई भी स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं, तो इसमें भी दिक्कत नहीं होगी लोगों को कि नहीं एक्चुअल में इतने मार्क्स आते हैं तभी। टेक्स्ट बुक मेरा एक दोस्त है, वो एक्चुअली मेरा एक दोस्त वो टेक्स्ट बुक का भी आईडी पासवर्ड ले लिया है, तो लॉगिन वो अभी भी सेट मारता है, लेकिन बाद में हम आपको भेज देंगे, वो आप लगा दीजिएगा और सारे मार्क्स के। तो अब चलिए, अब सारे क्वेश्चन तो पूछ लिए, अब कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं, और जिनको अगर रुकना है तो वो रुक सकते हैं, बाकी लोग जाना है तो जा सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के सबसे ज़्यादा भरने वाले हैं, क्या 2025 में क्या लोगों को ध्यान रखना चाहिए, लोगों को इस बात का कि एग्जाम देने से पहले कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है 2-3 दिन पहले, क्योंकि नंबर बहुत कम आ जाते हैं, उस समय तक बहुत ही गिर जाते हैं। देखिए, नंबर कम गिरता है तो स्ट्रेस तो सबको आता है। मेरे भी जब नंबर कम आते थे मॉक टेस्ट में कभी कभार, तो मोरल तो डाउन होता था, लेकिन फिर भी सोचते थे चलो फिर से ट्राई करते हैं। और एग्जाम के लास्ट टाइम में तो और भी ज़्यादा डर लगता है, मॉक देने में डर लगता है कि कहीं नंबर कम आ जाए, तो एग्जाम में भी उस चीज़ के लेकर टेंशन ना रहे। तो मैंने तो एग्जाम से मुझे लगता है 1 सप्ताह पहले मैंने मॉक कोई दिया ही नहीं था। 1 सप्ताह मैंने मॉक भी छोड़ दिया था, तो सिर्फ और प्रैक्टिस करता था, मॉक लगाता था, और मैं जीके जीएस में शॉर्ट नोट्स बना के रखता था, बस वही शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर नोट्स, उसी को बार बार रिविजन करता था, बस वही काफ़ी होता था, और उसी से मैंने जीके जीएस में ठीक ठाक स्कोर किया। अच्छा, एक क्वेश्चन, जैसे GD एस्पिरेंट को कितने समय में वो GD को निकाल सकता है आपके हिसाब से? कितना मंथ कोई इंसान अगर लग जाए स्ट्रेटेजी से तो उनका निकल सकता है? देखिए, सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग पढ़ने का, सबका एक अलग माइंड होता है। इसमें कह नहीं सकते कि किसको कितना पढ़ना होता है, नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको एवरेज पर डे 5 से 6 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा मेरे तो आप हिसाब से। अपने भी बता कोई दीजिए ज़्यादा कि कमजोर है तो उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। कोई अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो कम से कम 8 घंटे पढ़िए, 7 से 8 घंटे।
हाँ, तो सबसे पहले कौन सा सेक्शन उठाना चाहिए न्यू एस्पिरेंट को? सबसे पहले आप अगर भी सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं तो सबसे ज़्यादा जो होता है रीजनिंग तो उतना ज़्यादा टफ होता नहीं है, आप मैथ सबसे पहले उठाइए, मैथ और जीएस ज़्यादा उस पर फोकस कीजिए। तो एक और इनका भी थर्ड अटेम्प्ट है, तो आप लोग भी जैसे जो मैसेज करते हैं टेलीग्राम पे कि भाई मैं करने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई थर्ड अटेम्प्ट में इनका निकला है। तो थर्ड अटेम्प्ट तक जब ये होप नहीं खो सकते तो आप लोग भी होप नहीं खोइए। आप लोग भी अगर जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ में लगे रहिए, आपका भी हो जाएगा। तो चलिए फिर रखते हैं नेक्स्ट अगर आप लोगों का और भी कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कैसा लगा आपको ये बातचीत तो आप नीचे उसके लिए भी विवरण दे सकते हैं। तो ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट बातचीत के साथ।